श्री राम डियर स्टूडेंट्स, माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे साइंस का एक टॉपिक तत्व एवं प्रतीक के बारे में। तत्व एवं प्रतीक क्लास 6 से 10 तक जो भी विज्ञान की बुक है आपके अंतर्गत, उसको केमिस्ट्री के जो चैप्टर आएंगे वहाँ आपको प्रॉफिट मिलेगा, फायदा होगा कि किस प्रकार से तत्व एवं प्रतीक पढ़कर आपका कोई भी सूत्र वगैरह बनाना और उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। 11-12 के केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट जो भी होते हैं उनके भी ये टॉपिक काम का है। तत्व एवं प्रतीक ये जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो अपन पढ़ते हैं 9th क्लास के अंतर्गत पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं और 6-7 क्लासों में भी है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा जो भी अपन पढ़ते हैं। तो पदार्थ जो पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में जो स्थान घेरता है और द्रव्यमान होता है उसके बारे में अलग से जब बनाऊंगा तो ठोस, द्रव, गैस का बना दूंगा। अभी आपको तत्व एवं प्रतीक के बारे में समझाता हूँ कि तत्व, अगर आपने पदार्थ पढ़ा है तो पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी होगी, भौतिक अवस्थाएं और रासायनिक गुण। ठीक है, भौतिक अवस्था में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा ये सब होता है और रासायनिक के अंतर्गत उसका शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप पढ़ा जाता है। शुद्ध रूप के अंतर्गत होता है तत्व और इधर होता है यौगिक। ठीक है, तो तत्व होगा वो वापस धातु, अधातु, उपधातु में जाएगा, यौगिक होगा वो मिश्रण में इसमें जाएगा, अशुद्ध रूप होगा। ठीक है, अभी अपने को जो पढ़ना है वो तत्व है और तत्व के बारे में अगर सबसे पहले देखें कि तत्व शब्द किसने दिया, तो सर्वप्रथम तत्व शब्द देने वाला रॉबर्ट बॉयल था। पूछते नहीं है किसने दिया, पर आपको अगर जानकारी है तो बढ़िया रहता है कि तत्व शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि तत्व अविभाज्य है। अविभाज्य मतलब ये शुद्ध रूप में होता है तत्व। तत्व कैसा होता है? शुद्ध होता है। शुद्ध होता है तो क्या हो जाएगा वो अविभाज्य, यानी इसको और तोड़ नहीं सकते। ठीक है, शुद्ध रूप में आ जाएगा। फिर क्या है? शुद्ध होता है, ये भी इसमें आ गया तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है कि तत्व कैसा होता है। ठीक है, अभी अपने को जो तत्व पढ़ने हैं क्लास 6 से लगाकर 10 अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग याद करने हैं। ये आपका एक क्रम है, 1 नंबर से लगाकर लगातार। तो पहला तत्व है वो है हाइड्रोजन। पहला तत्व है हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन तत्व का प्रतीक यानी सिंबल क्या होता है? H। क्या होता है? H। हीलियम दूसरा तत्व होगा हीलियम, जिसका प्रतीक होगा हीलियम He। लिथियम Li, बेरिलियम B। उसके बाद बोरॉन, बेरिलियम का Be हो जाएगा आपके, बोरॉन B। कार्बन का C, कार्बन का क्या हो जाएगा? C। नाइट्रोजन का N। ये सब कैपिटल लेटर है, अगर डबल आता है तो आपको दूसरा वाला लेटर स्मॉल लिखना है। ऑक्सीजन का O, क्लोरीन का F, नियॉन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg। उसके बाद एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का हो जाएगा Ar। पोटेशियम का आपको ध्यान रखना है, इसका होगा K। क्या होगा? K। और एक ध्यान रखना है सोडियम, उसका होगा Na। कैल्शियम Ca, स्केडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा मैग्नीज Mn। आयरन, आयरन का भी आपको ध्यान रखना है कि इसका होगा Fe। जो स्टार कर रहा हूं यानी हाइड्रोजन को तो आप पता कर दोगे कि H होता है, हीलियम He, तो आपको वो याद करने जो एक तो अलग होता है, जैसे सोडियम का S आना चाहिए जबकि Na हो रहा है, ये आप उसके लैटिन नाम के हिसाब से हो रहा है। आयरन, आयरन का Fe हो जाएगा, इसको फेरस कहेंगे। ठीक है, कोबाल्ट का Co हो जाएगा, निकल का Ni, उसके बाद कॉपर का Cu, ये कॉपर तांबा, जिंक Zn, जस्ता। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये तत्व एवं प्रतीक याद करने हैं। तत्व एवं प्रतीक ध्यान रखना, यहाँ पे ये तत्व है ना, ये उसी तत्व का क्या है? परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कौन से हो जाएंगे? ऐसे 1 नंबर लग जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, इस प्रकार से आपको 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो जो क्लास है उसके हिसाब से याद करना है आपको। जिंक 30 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो ये 30 आपके परमाणु क्रमांक के हिसाब से तत्व एवं प्रतीक का टॉपिक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन,
आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आपको क्लास के हिसाब से याद करना। अगर आप 10th क्लास में हो तो कम से कम 30 तक तो आपको याद करना है। अगर आप 6, 7, 8 तक हो तो आपको आर्गन तक तो याद होना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप याद करोगे तो आपको आगे सूत्र बनाने में भी आसानी रहेगी और तत्व एवं प्रतीक से आपको बेनिफिट हो जाएगा। केमिस्ट्री के अंदर जितने भी चैप्टर है आपके, तो आपको नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।